जी, शिकायत हम शनिवार से कर रहे हैं। कम से कम 12 बार कॉल किए तो 3 बार 100 नंबर यहाँ पे आई है। बाकी पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है, चाहे थाने में करो चाहे चौकी पर करो, कोई पुलिस वाला फ़ोन नहीं उठाता है। बाकी ना तो कार्रवाई ढंग से आती है और यहाँ से तुरंत चली जाती है। यहाँ से बैठाती भी है तो वहाँ जाते आधे रास्ते में फ़ोन आता है, तुरंत उतार के उसको ठेकेदार को छोड़ देते हैं, लेबर को मशीन उतार देते हैं। उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर अदालत का एक ऐसा आदेश होता है जिसके जरिए किसी भी मामले में होने वाली कार्रवाई को रोक दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दबंग अपने कार्य को अंजाम दिए बगैर नहीं मानते और न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया है, जहां पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे आदेश के बावजूद भी दबंगों ने स्टे की भूमि पर लगे कई हरे भरे आम के पेड़ काट दिए। यहाँ पे 1993 से इस पे मुकदमा चल रहा है जी, ठीक है, इस बाग का जी। अभी तक लेकिन हाईकोर्ट में भी फैसला हुआ नहीं है, ये अवैध कटान करवा रहे हैं। मुकदमे की पैरवी कर रहे विपक्ष का आरोप है कि पुलिस को बार बार फोन करने के बावजूद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता रहा। काफी प्रयास और उच्च न्यायालय की कॉपी सहित प्रार्थना पत्र देने पर जब मौके पर डायल 112 पहुंची तब भी कटान जारी था। पुलिस ने मशीन सहित सभी लोगों को गाड़ी में बैठा लिया और फिर क्या हुआ आप खुद सुनिए। जी, शिकायत हम शनिवार से कर रहे हैं। कम से कम 12 बार कॉल किए तो 3 बार 100 नंबर यहाँ पे आई है। बाकी पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है, चाहे थाने में करो चाहे चौकी पर करो, कोई पुलिस वाला फ़ोन नहीं उठाता है। बाकी ना तो कार्रवाई ढंग से आती है और यहाँ से तुरंत चली जाती है। यहाँ से बैठाती भी है तो वहाँ जाते आधे रास्ते में फ़ोन आता है, तुरंत उतार के उसको ठेकेदार को छोड़ देते हैं, लेबर को मशीन उतार देते हैं। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है, जहां के विकास खंड व तहसील मेहीपुरवा की ग्राम पंचायत गुड़ की एक विवादित जमीन पर लगे 28 आम के हरे फलदार पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा 27-28 जनवरी तथा 28-29 जनवरी की रात कटर मशीन लगाकर कटवा दिया गया। इस संदर्भ में आशीष दीक्षित पुत्र राजकिशोर दीक्षित ने बताया कि उनके पिता राजकिशोर दीक्षित और मुन्नी देवी पत्नी लल्लन बिहारी शुक्ला निवासी गूढ़ के बीच गाटा संख्या 1292 रकबा 837 का भूमि विवाद वर्ष 1993 से विचाराधीन है। उक्त भूमि पर 42 पेड़ भी लगे हुए थे। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था, किंतु दूसरे पक्ष द्वारा प्रशासन को गुमराह करके 32 आम के हरे पेड़ों की परमिट प्राप्त कर ली गई। ठेकेदारों द्वारा रातों रात 10 कटर मशीन लगाकर पेड़ों को काटकर धराशायी कर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही डीएफओ बहराइच, थाना अध्यक्ष मोतीपुर व वन क्षेत्राधिकारी ककराहा को प्रार्थना पत्र देकर स्थगन आदेश की प्रतिलिपि दी गई। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी ठेकेदार ने पेड़ों की कटान बंद नहीं किया। आशीष दीक्षित ने बताया कि 28 व 29 जनवरी को काफी भागदौड़ के बाद पुलिस तथा वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटान को रोका गया। तब तक 28 पेड़ काटकर गिरा दिए गए थे। आपका शुभ नाम? आशीष दीक्षित। मेरे पिताजी के नाम से ये कोर्ट में लंबित है मामला, विचाराधीन है। कल इसकी तारीख भी लगी थी। तो ये क्या मामला है? ये बाग कितने पेड़ हैं इस बाग में? इस बाग में लगभग आर्डर में 40 से 42 पेड़ दर्ज हैं जी। और ये कोर्ट कितने पेड़ों की परमिट बनवाई गई है? ये 32 पेड़ों की परमिट बनवाई गई है। लगभग कितने पेड़ कट गए हैं? लगभग 25 पेड़ 30 कट गए हैं। 27 पेड़ कट चुके हैं जी जी। और अभी लगभग 10-12 पेड़ खड़े हुए हैं, जो खड़े हुए वीडियो में देखिए रहे हैं जी जी जी।
तो और ये मामला सन 93 से जी कोर्ट में लंबित है। कल जी। इसकी तारीख भी लगी थी हाई कोर्ट में जी और सैटरडे को इन्होंने काटना शुरू किया तो उससे हमने 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर आई, काम को रुकवा दिया गया। ये हुआ कि जब थाने पे दोनों पक्ष बैठ के मामला तय हो जाएगा उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। परंतु ये बीती रात में पेड़ काटने का कोई आदेश नहीं होता है। हरे पेड़ सब काटे जा रहे हैं। और जब हमने रेंजर साहब से कहा तो रेंजर साहब ने कहा कि नहीं, उनके पास आदेश है। तो हमने कहा कि रात में काटने तो आदेश होता नहीं है, पेड़ का परमिट आपने दी है। उसके बाद फिर उन्होंने कटान रुकवा दी। थाने की पुलिस आई, मौके पे काम को रुकवाया गया। ये हुआ कि कल दोपहर में थाने पे दोनों पक्ष बिठा के बातचीत की जाएगी। तब इन्होंने हम एग्री होके घर चले गए। सुबह 5 बजे से इन्होंने फिर कटान शुरू कर दी। हमने 7 बार सुबह 100 नंबर को फ़ोन किया, तब पुलिस आई। अब इसमें दिलचस्प तथ्य यह भी था कि एक ओर पुलिस ठेकेदारों को पेड़ काटने से मना करके जाती और दूसरी ओर पुलिस के जाने के बाद फिर कटान शुरू हो जाता था। इस मामले में जब वन क्षेत्राधिकारी ककराहा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने 28 जनवरी की रात को ही कटान बंद करवा दिए थे, किंतु जब आशीष दीक्षित से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि वन विभाग ने मना कर दिया था तो फिर उसके बाद कटान कैसे हो रही थी। इस प्रकरण पर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है और पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद दीक्षित है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री राम दुलारे दीक्षित। क्या मामला है यहाँ? ये हमारे भाई बगिया का हमारे भाई साहब का और विपक्षी ग्रुप है ललन बिहारी शुक्ला, जी जी, इन दोनों लोगों का विवाद चल रहा था। जी जी 93 से स्टे हैं जी। इसके बाद में कब इन्होंने परमिट बनवाया, कब क्या किया, जी 3 दिन पहले रोका गया था। पुलिस आई थी, रुकवा दिया था। इसके पुलिस गई, फिर कटान चालू हो गया। जी लगभग कितने पेड़ कट गए होंगे? यही हो रहा है। लगभग 27 पेड़ कट चुके हैं। कितने बाकी रह गए हैं? मान के चलिए 10-11 पेड़ बचे हैं। अच्छा और 93 से जो पेड़ सूखते गए उसको ये काटते गए। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर्स कानूनी कार्रवाई को अस्थायी रूप से टेम्परेरली रोकने के लिए अदालत द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश हैं। ये आदेश आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब कोई पेंडिंग मामला या विवाद होता है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होती है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों पर कोई कठोर कार्रवाई की जाती है या जिम्मेदारों द्वारा उनके मनोबल को और बढ़ा दिया जाता है। ये सभी पेड़ केवल काट के गिराए जा रहे हैं।